ब्रह्म सत्यम सर्वदा। यादगार पल महंत रतनदास जी, अहमदाबाद। विषय तीव्र जिज्ञासा से गुरु मिलाप। सन 1929 की बात है। भादों का महीना था। गुरुदेव रावलपिंडी में पधारे हुए थे। उन्हीं दिनों में सत के जिज्ञासु श्री रतनदास जी, जो कि अहमदाबाद में कबीर गद्दी के महंत थे, किसी पूर्ण गुरु की तलाश में देश के कोने कोने में फिरते हुए मशहूर तीर्थों रामेश्वरम, ऋषिकेश, बद्री नारायण आदि का भ्रमण करते हुए पंजाब की तरफ पहुंच गए। कहीं कोई पूर्ण संत न मिलने के कारण काफी निराश थे। इसी हालत में रावलपिंडी शहर से कुछ दूर लई नदी के किनारे पहुंचे और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए यह विचार मन में कर रहे थे कि क्या वशिष्ठ, याज्ञवल्क या व्यास जैसे ऋषियों को पैदा करने वाली यह भूमि सत्पुरुषों से खाली हो चुकी है। अब ऐसी हस्ती नजर नहीं आती जो मन के अंधकार को दूर कर सके। श्री महाराज जी एकांतवास के लिए लई नदी की ओर अक्सर निकल जाया करते थे। उन्होंने इस साधु को, यानी महंत रतनदास जी को, पेड़ के नीचे बैठे देखा। उस समय महंत जी लिखने में व्यस्त थे, इसलिए गुरुदेव जब उनके पास आकर खड़े हो गए तो उनके आने का उनको आभास भी नहीं हुआ। यह साधु कोई और नहीं बल्कि महंत रतनदास जी ही थे। श्री महाराज जी उनके पास जाकर जब खड़े हुए तो कहने लगे, महाराज, मन की कल्पना नित ही भटकाती रहती है, समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या ऋषियों मुनियों की यह भूमि सत्पुरुषों से खाली हो चुकी है? क्या मन की अज्ञानता, मन के अंधकार को दूर करने वाला कोई नहीं रहा? ये शब्द श्री महाराज जी के मुख से प्रकट हुए। महंत रतनदास जी को जब यह शब्द सुनाई पड़े तो सामने सफेद खद्दर के कपड़ों में एक दुबले पतले मनुष्य को खड़े पाया। मन में सोचने लगे कि यह संशय, यह विचार तो मेरे मन के ही हैं, इनको कैसे पता चल गया? यह कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते। महंत जी ने तुरंत उठकर एक कपड़ा बिछाकर श्री महाराज जी को बैठने का आग्रह किया।
बैठने के पश्चात महंत जी ने कहा, महाराज जी, आपने जो प्रश्न किए हैं वह तो मेरे ही मन की शंकाएं हैं। मेरा मन कह रहा है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते कि आपने मेरे इन मन की शंकाओं को जान लिया है। कृपया मेरी परीक्षा न लें। दास तो यह समझा था कि यह धरती सत्पुरुषों से खाली हो चुकी है, परंतु आपके दर्शन से दिल को तसल्ली मिल रही है। आप सत्पुरुष दिखाई पड़ते हैं। बातचीत के दौरान श्री महाराज जी के मुखारबिंद से वाणी का प्रवाह प्रारंभ हो गया। वाणी सुनकर महंत जी को ऐसा लगा मानो कबीर जी स्वयं साखी सुना रहे हों। यह सब सुनने के बाद उन्होंने श्री महाराज जी से दीक्षा के लिए प्रार्थना की। गुरुदेव ने कृपा करके उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें वहीं पर दीक्षित कर दिया। इस प्रकार महंत रतनदास जी को श्री महाराज जी का प्रथम शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीक्षा के पश्चात महंत जी ने गुरुदेव के चरणों में रहने की प्रार्थना की, परंतु श्री महाराज जी ने कहा कि अभी यह किसी को साथ नहीं ले जा सकते। फिर उन्होंने गुरुदेव से अहमदाबाद साथ चलने की प्रार्थना की, परंतु श्री महाराज जी ने साथ चलने के लिए भी मना कर दिया। इसके पश्चात महंत जी की प्रार्थना पर गुरुदेव ने गंगोठियां का पता बताया और 7 दिन बाद आने की आज्ञा दे दी। दीक्षा मिलने के पश्चात श्री महाराज जी की कृपा से महंत जी पर 4-5 दिन तक अजीबोगरीब मस्ती सी छाई रही, परंतु धीरे धीरे यह मस्ती समाप्त हो गई। नाम जप के पश्चात भी वह मस्ती वापस नहीं लौटी। बड़ी बेचैनी से 7 दिन पूरे होने की प्रतीक्षा करने लगे। 7 दिन पूरे होने से पहले गंगोठियां पहुंच गए। गंगोठियां पहुंचने पर पता चला गुरुदेव जंगल की तरफ गए हुए हैं। महंत जी गांव के बाहर ही एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा में बैठ गए। जब श्री महाराज जी जंगल से वापस लौटे और महंत जी को वहां प्रतीक्षा करते हुए पाया तो उनकी श्रद्धा और तड़फ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रेम पूर्वक उनको अपने साथ घर ले गए। वहां ले जाकर उनको जलपान करवाया और भोजन कराया। यहां पर महंत जी ने श्री महाराज जी से अनेक प्रश्न पूछकर अपने संशयों की निवृत्ति की। आपके प्रश्नों के उत्तर में वाणी का भी प्रवाह चलता रहा और सारी बौद्धिक शंकाओं का निवारण हो गया। अंत में उन्होंने श्री महाराज जी से
अपनी खोई हुई मस्ती को पुनः प्राप्त करवाने के लिए प्रार्थना की। परंतु श्री महाराज जी ने कहा, प्रेमी, प्रभु आज्ञा से जो कृपा होनी थी वह हो चुकी। अब स्वयं मेहनत करके उस मौज को प्राप्त करने की कोशिश करो। इन्हें हर समय हृदय में देखो और आशीर्वाद नित अंग संग जानो। आशीर्वाद पाकर महंत जी वापस अहमदाबाद लौट आए।